गुड मॉर्निंग बच्चों कल हमने सरकार एवं कानून इसके बारे में पढ़ा था। सरकार के प्रकार ये पढ़ा था। आज हम इसको आगे पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है बच्चों हमारा लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। तो बच्चों हमारा जो भारत देश है वो कैसा है? एक लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। तो बच्चों लोकतंत्र की जो सबसे मुख्य बात है वह यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की आज़ादी होती है। इसीलिए दूसरे अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो बच्चों लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बन खुद ही शासन करें। और आज के समय में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको प्राय प्रतिनिधि सरकार भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो बच्चों जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा प्रतिनिधि को जनता के माध्यम से चुना जाता है। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। तो बच्चों ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि वह देश के सभी जो वयस्क नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं देते। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? तो बच्चों ये जो समय है लोकतांत्रिक का वो पहले से ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों को और गरीब लोगों को चुनाव में भाग लेने का हक नहीं देती थी, उन्हें भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थीं जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। तो बच्चों अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पुरुष पढ़े लिखे होते थे, जिन पुरुषों के पास खुद की संपत्ति होती थी। अर्थात इसका मतलब था औरतों, गरीबों और बिना पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं के नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। सामने बच्चों आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से एक निशान लगाया जाता है
ताकि वह केवल एक वोट दे सके। यह ग्रामीण मतदान केंद्र का एक दृश्य है जहां पर यह बुजुर्ग आदमी अपना वोट डालने आया हुआ है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। तो बच्चों, भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम ही लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की कि भाई हमको भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया था। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया में पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो बच्चों, गांधी जी ने जोर शोर से यह भाई और सन 1931 ईस्वी में एक यंग इंडिया पत्रिका जिसमें गांधी जी ने लिखा था कि मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकता कि ऐसा आदमी जिसके पास संपत्ति है उसको वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है, वह वोट दे सकता है, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या फिर एक ऐसा आदमी जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार से सब लोगों को, चाहे वो शिक्षित है या नहीं है, उसके पास संपत्ति है या नहीं है, उसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि गांधी जी ने लोगों के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर औरतों को, गरीबों को वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप में प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।